नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 के रियल एस्टेट मार्केट की, वो भी फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, पिछले 4 से 5 सालों में घरों की कीमतें आपने देखी ही होगी। कोविड के बाद जो उछाल आया वो तो मानो आसमान छू गया। हर कोई कह रहा है अब तो प्रॉपर्टी में पैसा डालो 2 से 3 गुना हो जाएगा, लेकिन अब वो दौर बदल रहा है। 2026 में भारतीय हाउसिंग मार्केट एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अब अंधाधुंध तेजी का जमाना खत्म हो रहा है और अनुशासित ग्रोथ यानी डिसिप्लिन ग्रोथ का दौर शुरू हो रहा है। मतलब बाजार अब परिपक्व यानी मैच्योर हो रहा है, स्थिर हो रहा है, और ये खरीदारों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। पहली बात, प्रॉपटाइगर और एएनआई जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही मार्केट ने पोस्ट पैंडेमिक एक्सीलरेशन से निकलकर मैच्योर और डिसिप्लिन फेज में एंटर कर लिया था। 2026 में ये ट्रेंड और मजबूत होगा। अब सट्टेबाजी कम होगी, स्पेकुलेशन घटेगा और असली एंड यूजर डिमांड की बाजार को चलाएंगे। डेवलपर्स अब सिर्फ नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की रेस में नहीं पड़ेंगे, बल्कि पुराने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट करेंगे, इन्वेंट्री मैनेज करने और क्वालिटी पर फोकस करेंगे। ये कंसोलिडेशन का साल होगा, जहां बबल फूटने का डर कम होगा। कीमतों की बात करें तो दोस्तों 2023-24 वाली बेतहाशा बढ़ोतरी अब नहीं दिखेगी। प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में औसत प्राइस ग्रोथ सिर्फ 6% रही, जो 2024 के 17% से काफी कम है। 2026 में भी प्राइसेस फर्म रहेंगे, लेकिन मॉडरेट और अनइवन तरीके से बढ़ेंगे, यानी 4 से 8% के आसपास। शहर और सेगमेंट के हिसाब से प्रीमियम और अपर मिड इनकम सेगमेंट में कुछ रेजिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन डेवलपर्स अब हेडलाइन प्राइस कट करने की बजाय टारगेटेड इंसेंटिव, फ्लेक्सिबल पेमेंट फेज और फेज्ड ऑफरिंग देंगे। यानी कोई बड़ा करेक्शन नहीं, लेकिन वो आसमान छूती तेजी भी नहीं रहेगी। ये एंड यूजर्स के लिए सुनहरा मौका है, जो अब तक हाई प्राइसेस से दूर थे, वो अब एंटर कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड का बैलेंस अब बेहतर हो सकता है। पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अब मार्केट में वही टिकेगा जो अच्छी क्वालिटी, सही लोकेशन और वैल्यू फॉर मनी देगा। टियर 1 शहर जैसे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु के साथ टियर 2 शहरों में भी डिसिप्लिन्ड अप्रोच दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नए एरिया खुल रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, जिससे डिमांड फैल रही है। नाइट फ्रैंक और कुशमैन एंड वैकफील्ड जैसी रिपोर्ट्स कह रही है कि मिड सेगमेंट में लोअर ब्रोविंग रेट्स यानी आरबीआई के 2025 कट्स के बाद से डिमांड वापस आएगी, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ मेजर रहेगी। लग्जरी और हाई एंड सेगमेंट अभी भी मजबूत है, एनआरआई, एचएनआई और लाइफस्टाइल अपग्रेड की वजह से, लेकिन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी सुधरेगी क्योंकि प्राइस हाइक कम होंगे। कुल मिलाकर 2026 कंसोलिडेशन और बैलेंस का साल होगा, जहां बाजार लॉन्ग टर्म हेल्दी बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो 2026 आपके लिए राहत भरा साल हो सकता है। बाजार अब बायर फ्रेंडली हो रहा है, सट्टेबाजों का राज कम हुआ है, असली खरीदारों का दौर आएगा। लेकिन याद रखना, लोकेशन, क्वालिटी और डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बिल्कुल मत भूलना। रिसर्च करो, समय पर एंटर करो, क्योंकि यह अनुशासित ग्रोथ का दौर लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं। 2026 में घर खरीदोगे या इंतजार करोगे? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। जहां प्रॉफिट दिखता है वहां पर लॉस भी उतना ही होता है। नमस्कार।